दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे दर्जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपनी चालाकी से गांव के लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। लेकिन एक दिन उसकी यही चालाकी उस पर ही भारी पड़ गई। तो आइए सुनते हैं दर्जी की चालाकी की मज़ेदार और सीख देने वाली कहानी। एक गांव में एक दर्जी रहता था। उसकी छोटी सी दुकान थी और गांव के ज़्यादातर लोग उसी से कपड़े सिलवाते थे। लेकिन उस दर्जी की एक बहुत बुरी आदत थी। जब भी कोई ग्राहक उसके पास महंगा कपड़ा लेकर आता तो उसकी नीयत खराब हो जाती। वो कपड़े को काटते समय चुपके से आधा कपड़ा बचा लेता और बाकी कतरनों को जोड़कर कपड़ा तैयार कर देता। फिर बड़ी चालाकी से वो ग्राहक से कहता, भाई तुम्हारा कपड़ा तो कम है, इससे पूरी कमीज नहीं बन पाएगी। भोले भाले गांव वाले उसकी बात मान लेते और सोचते कि शायद सच में कपड़ा कम होगा। इस तरह दर्जी सालों तक लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा। एक दिन गांव का एक नौजवान मनीष शहर से महंगा कपड़ा खरीद कर लाया। वो दर्जी की दुकान पर गया और बोला, मास्टर जी, ये कपड़ा शहर से मंगवाया है, इससे मेरे लिए एक बढ़िया सी कमीज सिल दीजिए। दर्जी ने कपड़े को देखा। कपड़ा सच में बहुत महंगा था। दर्जी के मन में लालच आ गया। वो बोला, भाई इसमें तो आधी कमीज भी नहीं बनेगी। लगता है दुकान वाले ने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया। मनीष हैरान होकर बोला, क्या? मैंने तो पूरे पैसे दिए हैं। दर्जी बोला, अगर तुम कहो तो मैं अपने पास से थोड़ा कपड़ा लगा दूंगा, इससे कमीज बन जाएगी, लेकिन उसके पैसे अलग लगेंगे। मनीष ने सोचा कि शायद सच में कपड़ा कम होगा। उसने हाँ कर दी। दर्जी की चालाकी। दर्जी ने चुपके से आधा कपड़ा बचा लिया और बाकी कतरनों से कमीज सिल दी। कमीज इतनी सुंदर बनी कि मनीष खुश होकर घर चला गया। दर्जी ने बचे कपड़े से एक छोटे बच्चे की कमीज बना दी और दुकान पर टांग दी। 2 दिन बाद वो कमीज भी बिक गई। दर्जी बहुत खुश हुआ। सच्चाई सामने आती है। उधर मनीष नई कमीज पहनकर गांव में घूमने निकला। जैसे ही वो एक गली से गुजरा, वहां खड़े लोग उसे देखकर हंसने लगे। मनीष को गुस्सा आ गया। वो बोला, तुम लोगों को फैशन की समझ नहीं है। तभी एक आदमी बोला, भाई इसे फैशन नहीं, बेवकूफ़ बनना कहते हैं। मनीष चौंक गया। फिर उन्होंने बताया, गांव का दर्जी सबके साथ यही करता है, आधा कपड़ा बचाकर कतरनों से कमीज बना देता है। मनीष को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, अब इस दर्जी को सबक सिखाना पड़ेगा। मनीष की योजना। अगले दिन मनीष फिर दर्जी की दुकान पर गया। वो बोला, मास्टर जी, आपकी बनाई कमीज शहर में सबको बहुत पसंद आई। दर्जी खुश होकर बोला, सच? मनीष बोला, हाँ, शहर के लोग ऐसी कमीज खरीदना चाहते हैं। दर्जी की आंखों में लालच चमकने लगा। मनीष बोला, आप ऐसा करो, इसी डिज़ाइन की 300 कमीजें बना दो, 100 छोटी, 100 मध्यम और 100 बड़ी साइज की। मैं उन्हें शहर में बेच दूंगा। दर्जी तुरंत तैयार हो गया। मेहनत और लालच। दर्जी ने कई थान कपड़े के मंगवाए, फिर दिन रात मेहनत करके 300 कमीजें सिल डाली। अब वो मनीष का इंतजार करने लगा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, लेकिन मनीष नहीं आया। सच्चाई का झटका। तीसरे दिन मनीष गांव में दिख गया। दर्जी दौड़कर उसके पास गया। मालिक, आपकी 300 कमीजें तैयार हैं। मनीष बोला, कौन सी कमीजें? मैं तो आपको जानता भी नहीं। ये सुनकर दर्जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोला, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मनीष बोला, चोरी का पैसा कभी काम नहीं आता। तुमने भी तो लोगों के कपड़े से कपड़ा चुराया है। पंचायत का फैसला। मामला पंचायत में पहुंचा। पंचों ने दोनों की बात सुनी, लेकिन दर्जी के पास कोई सबूत नहीं था। पंच बोले, मनीष निर्दोष है और वैसे भी तुम्हारी बेईमानी की शिकायत पहले भी आती रही है। फिर पंचों ने फैसला सुनाया, इन कमीजों को पंचायत को आधे दाम में बेच दो, गांव वाले खरीद लेंगे। दर्जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो बोला, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी बेईमानी नहीं करूंगा। कहानी की सीख। जो दूसरों को धोखा देता है, एक दिन खुद भी धोखा खाता है। ईमानदारी ही सबसे बड़ी कमाई है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हों तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्यारी सीख देने वाली कहानियों के लिए हिंदी मनपसंद कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।